हेलो, हाय गाइस। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। देखिए, टेस्टिंग है क्या? टेस्टिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल्स है जिसमें बंदा टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कोई भी बंदा इसको आराम से करके अच्छा से अच्छा पैकेज एमएनसी में ले सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है आपको अगर बैकग्राउंड टेक्निकल होनी चाहिए, कोडिंग बैकग्राउंड होनी चाहिए, या आपको मैथमेटिकल, लॉजिकल और रीजनिंग बैकग्राउंड होनी चाहिए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टेस्टिंग के लिए। कोई भी बंदा, चाहे वो सिविल साइड से हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल्स हो, चाहे एमबीए हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, बीकॉम हो, बीए हो, एमकॉम हो, कोई भी बंदा, नॉन टेक्निकल बंदा भी टेक्निकल साइड में अच्छा पैकेज ले सकता है बाय यूज ऑफ द टेस्टिंग के थ्रू। देखिए, टेस्टिंग की अगर बात करते हैं, टेस्ट क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट करते हैं रॉ ऑफ डेटा। रॉ ऑफ डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। गाइस, जो इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहला रोल होता है कि हम लोग एक डेवलपर की बात करते हैं। डेवलपर का काम होता है यूआई को बिल्ड करना। अगर यूआई की प्रॉपर्टी में कहते हैं अलाइनमेंट में, प्रॉपर्टी में, अगर कलर कॉम्बिनेशन में, अलाइनमेंट में, कलर कॉम्बिनेशन में, हाइट में, विड्थ में, अगर कोई भी अगर मिस्टेक होता है, अगर वो प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है, तो वह कहलाता है हमारे पास में डिफेक्ट्स। जो डेवलपर बिल्ड करता है यूआई और निकालता है वह डिफेक्ट्स, वह सेम यूआई ट्रांसफर हो जाता है आपके पास में टेस्टर के पास में। टेस्टर क्या टेस्ट करता है? उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो करता है। अगर परफॉर्मेंस सपोज जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर उसके बाद नहीं आता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होता है, तो वो जाता है हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता है, तो वो जाता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट में। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में जाता है तो कहलाता है बग्स। जो टेस्टर परफॉर्मेंस टेस्ट करता है और निकालता है वो बग्स। और अगर वो पास हो जाता है तो चला जाता है एक्चुअल रिपोर्ट में, और एक्चुअल रिपोर्ट में स्टेटस पास होता है और रिमार्क्स पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो फेल हुआ तो आपको जो रिमार्क्स होता है उसका निगेटिव हो जाता है, स्टेटस जो है वह फेल हो जाता है उसका उसमें। तो बात करते हैं, सबसे बड़ी बात जो होता है कि टेस्टर का काम है उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करना, उस यूआई की, उस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस टेस्ट करना। अगर वो पास होगा फिर वो चला जाता है डिप्लॉयमेंट के पास में। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं अपने ऐप को और अपने प्रोडक्ट को, और कस्टमर जो उसको यूज करेगा, अगर यूज करेगा जो कंडीशन पे वो बाय किया है प्रोडक्ट को, अगर उसी कंडीशन पर अगर प्रोडक्ट आता है, काम करता है, तो उसका पॉजिटिव फीडबैक होगा। अगर उस कंडीशन के बेस पर अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो उसका पॉजिटिव फीडबैक नहीं होगा, निगेटिव फीडबैक होगा। अगर निगेटिव फीडबैक होता है तो वो कहलाता है एरर्स। इसका मतलब गाइस क्लियर हो गया, जो कस्टमर निकालता है वो जो फीडबैक देता है उसको कहते हैं एरर्स, जो हमारा टेस्टर निकालता है उसको कहते हैं बग्स, और जो हमारा डेवलपर निकालता है उसको कहते हैं डिफेक्ट्स। जब टेस्टर और डेवलपर पैरेलल एक ही एप्लीकेशन पर पैरेलल काम करता है एक ही टाइम पे, तो वह कहलाता है बॉडी टेस्टिंग। क्या कहते हैं उसको हम लोग? बॉडी टेस्टिंग। बॉडी टेस्टिंग दोनों पैरेलल काम करता है। जब कंपनी की इनसाइड टेस्टिंग होती है तो कहलाता है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और जब कंपनी की आउटसाइड टेस्टिंग होती है तो कहलाता है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो गाइस, यहाँ पर हम टेस्टिंग की बात करते हैं। ये डिफरेंट एक्टिविटी होती है टेस्टिंग में, और ये टेस्टिंग जो होती है 3 टाइप में हम मेजर बात करते हैं: मैनुअल टेस्टिंग, ऑटो टेस्टिंग, और हम बात करते हैं ऐप टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग। जो हमारा मैनुअल टेस्टिंग है, मैनुअल टेस्टिंग कोई सॉफ्टवेयर टूल्स नहीं यूज होता है। विदाउट यूज द सॉफ्टवेयर वी कैन टेस्ट द प्रोडक्ट्स। ये ऐसा टेस्टिंग कहलाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, लेकिन जिसमें मेन पावर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और ये हाई सिक्योरिटी नहीं होती है, लेस सिक्योरिटी होता है, मोर एक्सपेंसिव होती है। ऐसा टेस्टिंग कहलाता है मैनुअल टेस्टिंग। वी आर नॉट टेस्टिंग द प्रोडक्ट्स बाय यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग। और जो मैनुअल टेस्टिंग है वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड होते हैं। बाय यूनिट टेस्टिंग बात करते हैं, यहाँ पर फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, और बात करते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये डिफरेंट काइंड टेस्टिंग में बात करते हैं। और इसमें जो हम लोग करते हैं वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल्स, हम बात करते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, हम बात करते हैं इसमें जीरा की बात करते हैं, और मेजर पॉइंट होता है आपका इसमें टेस्ट केस, जिससे हम बनाते हैं रिपोर्ट। तो ये सारा जो समरी होती है ये कहलाते हैं हमारे पास में मैनुअल टेस्टिंग के कंटेंट में हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो आता है हमारे पास में इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। देखिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग इज डिफरेंट, इट इज एडवांस, एंड यू कैन गेट द गुड पैकेज कंपैरिजन ऑफ द मैनुअल टेस्टिंग के कंपेयर में आपको अच्छा पैकेज मिलता है, क्योंकि इसमें हम टेस्ट करते हैं डेटा को बाय यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर। यू कैन टेस्ट द डेटा बाय यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर टूल्स सच एज जावा, पाइथन, सेलेनियम,
you can use and you can test the data. So ऐसा जो कहलाता है आपके पास में या ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब देखिए ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो हम लोग यूज करते हैं जावा करेंगे, पाइथन करेंगे, या हम बात करते हैं रूबी करेंगे। ये सारे जो लैंग्वेज है हम इसके थ्रू हम सेलेनियम सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और हम टेस्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं आपके पास में ड्राइवर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ड्राइवर्स होते हैं जो हम वहाँ पर यूज करते हैं, उसका रोल क्या होता है आपके पास में टेस्टिंग में। फिर हम बात करते हैं मेन चीज होता है आपका टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी क्या होता है? आपका एक काइंड का फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं आपको सेलेनियम में, और सेलेनियम वेब ड्राइवर हो गया, टेस्ट एनजी हो गया। उसके बाद हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं कुकुम्बर्स, ये कुकुम्बर हम लोग यूज करते हैं। तो टेस्ट एनजी जस्ट लाइक रिपोर्ट बनाता है, टेस्ट केस की तरह आपको रिपोर्ट बनाता है डिफरेंट टेस्ट डेटा को। तो गाइस हम बात करते हैं कि सेलेनियम यूज करते हैं यहाँ पर, और जावा या पाइथन के थ्रू हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, और हम यहाँ आगे बात करते हैं तो हम एपीआई टेस्टिंग की बात करते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास में टेस्टिंग टूल्स हैं जिसके थ्रू आप मार्केट में अच्छा से अच्छा पैकेज ले सकते हैं और अच्छी प्रोफाइल जॉब ले सकते हैं, अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल है या टेक्निकल्स है, या आपके पास में आप ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, कोई भी बंदा कर सकता है, चाहे वो बीटेक हो, बीसी हो, एमसी हो, चाहे वो एमबी हो, या हम बात करते हैं बीकॉम हो या बीए हो, कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है और आपको अच्छा से अच्छा पैकेज ले सकता है। इस कोर्स को करने की ड्यूरेशन जो पीरियड होती है इट गोन अराउंड, तो हम बात करते हैं 4 to 5 मंथ्स में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटी आज के डेट में देती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटी देती है। We are providing the online and offline classes both mode in India and outside of India also. We are providing the outside of India. We are providing the services Canada, Australia, and we are talking about USA, UK. We are providing the classes online. In India, we are providing also online and offline classes. तो आप कोई भी क्लासेस ले सकते हैं 4 to 5 मंथ में, और हम लोग जो फोकस करते हैं 100% जॉब एश्योर्ड, क्योंकि ये कोर्स ही है आपके पास में जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इस कोर्स करने के बाद आप अनएम्प्लॉयमेंट फील नहीं करेंगे, वी कैन गेट द गुड जॉब। जो ऐसा स्टूडेंट जो पास आउट हैं या जो एपियर हैं वो भी कर सकता है। आप देखेंगे मार्केट्स में कि अच्छे पैकेज हैं आपके पास में, और ऐसे स्टार्टअप अगर मैनुअल टेस्टिंग करते हैं तो वी कैन गेट द 5 to 7 है ना LPA ले सकते हैं आपके पास में। अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में करते हैं तो 12, 13, 14 के पैकेज आप आराम से ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं जो ये पैकेज है बेस्ट पैकेज आपके पास में, ऐसे स्टार्टअप में अच्छा पैकेज है, यू कैन गेट इट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो देती है 100% जॉब एश्योर्ड, क्योंकि हम लोग जो एजुकेशन देते हैं डिफरेंट मोड ऑफ एजुकेशन होते हैं, क्योंकि हम लोग देते हैं जॉब ओरिएंटेड जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का यहाँ मतलब होता है कि हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें सबसे बड़ा फोकस करते हैं प्रोजेक्ट हमारा मेजर फोकस होता है, क्योंकि अगर कंपनी में जाते हैं, एमएनसी में जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्टअप में जब 30% कोर्स होता है हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर देते हैं, और उसी समय प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हम लोग मैनुअल में और ऑटोमेशन टेस्टिंग मिला के कम से कम आपको पास में, और जो माइनर प्रोजेक्ट होता है वो 5 से 6 करवा देते हैं, और जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट होता है, लैब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होता है, कैप्सूल प्रोजेक्ट, वो हम आपको 3 से 4 करा देते हैं। तो अगर वो 7 to 8 प्रोजेक्ट हो जाता है आपके पास में, 7 to 8 प्रोजेक्ट होने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कोई भी किसी काइंड का प्रोजेक्ट जो कॉर्पोरेट लेवल का है, जो एमएनसी लेवल का है, वो प्रोजेक्ट आप हैंडल कर सकते हैं और मार्केट में आप अच्छा पैकेज ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, और आपके पास 100% जॉब एश्योर है। आपको है ना प्रोजेक्ट ट्रेनिंग बेस्ड ट्रेनिंग होगा आपके पास में, साथ साथ आपके पास इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिप्स देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, जिससे आपके टेक्निकल राउंड क्लियर होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर सबसे बड़ा सपोर्ट करते हैं 1 ईयर मेंबरशिप्स होते हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट कभी भी डाउट अपना कोई भी लिटिल बिट्स है वो आकर सॉल्व कर सकता है। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल मिलेगा, मका कहने का मतलब और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो रिसोर्सेज मिलेगा, जिससे स्टूडेंट क्या होता है इजी टू क्रैक कर जाता है एग्जाम में और अच्छा से अच्छा पैकेज एमएनसी में ले सकता है। सो गाइस मैं यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप नर्वस न हो, चाहे बीटेक आपके पास आउट हो चुके हैं या एपियर हैं या कोई सी भी आपके पास में अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल पे है, आप आराम से ये कोर्स कर अनएम्प्लॉयड फील्ड ब्रेक कर सकते हैं, मार्केट्स राइट नाउ। और पैकेज के कंपेयर में भी अच्छा मैनुअल टेस्टिंग, ऑटो टेस्टिंग, और आपके पास में अच्छा कैरियर के बिल्डअप के लिए होता है। तो गाइस ये कोर्स करें और यू कैन गेट द मोर बेनिफिट इन द मार्केट्स। मेरा मोबाइल नंबर हो गया आपके पास में, जो मेरा नाम हो गया मनीष कुमार है, मेरा मोबाइल नंबर हो गया 8920969893, और आप अपने लाइफ को सिक्योर करें। जय हिंद।